गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। हर एक जीव के लिए ज़रूरी होता है सुनना समझना, और उसके लिए दो हियरिंग पावर इंस्ट्रूमेंट दिए हैं जीवित प्राणी के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए। गॉड ने एक मुंह और दो कान दिए हुए हैं सुनने के लिए, है ना। तो आवाज़ की बात हो रही है, आज आवाज़ के बारे में पढ़ेंगे, साउंड के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है साउंड, क्योंकि हमारे पास दो कान और एक मुंह है, बोलना कम है सुनना ज़्यादा है। तो ये बनता कैसे है साउंड, उसका टॉपिक आज हम लोग जानेंगे। साउंड का डिफिनीशन आपके पास लिखे हुए हैं, देखिए। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल्स एज लॉन्गिट्यूडनल वेव which oscillate through a medium in the direction of travel of wave। साउंड जो होता है एनर्जी का ही एक रूप होता है। जब तक एनर्जी नहीं होगा, यानी कुछ फोर्स नहीं किया जाएगा, जब तक कोई ताकत नहीं लगाया जाएगा, तब तक साउंड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। साउंड जो है वह क्या है, तो एनर्जी का ही एक रूप है, जो कि एक अनुदैर्ध्य तरंग की तरह चलता है। कब, जब कोई वस्तु ऑसिलेट करता है, डोलन करता है या वाइब्रेट करता है, यानी कि कंपन करता है। और में यहां से पढ़िए, मीडियम इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ वेव, the particles of matter displaced by sound waves and denser upon their compression and aspired out upon their rarefaction। देखिए, जिधर मीडियम का डायरेक्शन होगा उधर ही साउंड जो है ट्रेवल करेगा। मान लीजिए उधर से हवा जोर से चल रहा हो और हम यहाँ से बोल रहे हैं, तो क्या आप सुन पाइएगा? नहीं सुन पाइएगा, क्योंकि जिधर डायरेक्शन होता है मीडियम का, उधर ही आवाज़ की भी डायरेक्शन होगा, ध्वनि का भी डायरेक्शन होगा। और एक ध्वनि का मतलब क्या है, तो वाइब्रेशन है। और वाइब्रेशन कब होगा, तो एनर्जी के द्वारा ही होगा, यानी कुछ करेंगे तभी वह होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे हम क्या करते हैं, इसे बजाते हैं, यहाँ बजा, और जैसे ही यह बजा, जैसे ही बजा, ये है जो डेंसर मीडियम है, और यहाँ से बजा तो यहाँ से जो वाइब्रेशन था वो निकल कर क्या हुआ, ये हवा से होते हुए, मीडियम से होते हुए हमारे कानों तक पहुँचा और हम उसको सुन पाए। इसलिए बताया गया है कि जब क्या होता है कि जब डायरेक्शन जिधर होता है मीडियम का, उधर ही साउंड ट्रेवल करता है, और पार्टिकल जब चलेंगे वहाँ से, तो हर एक मीडियम के पार्टिकल्स को या तो ढकेलते चलेंगे या तो उसको संपीड़ित करते चलेंगे, यानी उसको कंप्रेस करते हुए चलेंगे। जैसे हम लोग चलते हैं, भीड़ में चलते हैं तो ढकेलते चलते हैं, और भीड़ हमें क्या करती है, हमें दबाते हुए चलती है। ठीक उसी तरह से साउंड भी चलता है। आगे देखते हैं वाइब्रेशन और ऑसिलेशन, कंपन या दोलन। ठीक है, अब the to and fro movement of an object about its rest position is called vibration or oscillation। टू एंड फ्रो का मतलब हो गया इधर उधर, मूवमेंट का मतलब तो आप समझ नहीं रहे हैं कि घूमना होता है। इधर उधर किसी वस्तु का घूमना ही इसका क्या कहलाता है, वाइब्रेशन कहलाता है, या उसका दोलन कहलाता है। कब, जब रेस्ट पोजीशन से क्या हो, मूवमेंट में आ जाए, गति में आ जाए, तभी। यानी सिंपल सा बात है, इधर उधर वस्तुओं का घुमाव, अगर स्थिति अगर उसकी क्या है, रेस्ट में है, तो अगर मोशन में आ जाए और क्या करे, वो घूमना फिरना चालू कर दे, तो उसी को वाइब्रेशन या ऑसिलेशन के नाम से जानते हैं। वन कंप्लीट टू
and flow movement is counted as one oscillation। एक जो कंप्लीट उसका देखिए यहाँ पे फिगर बनाया है, आप इसको समझ सकते हैं, बाद में समझेगा, नहीं तो अभी नहीं समझ में आएगा। वन कंप्लीट डू एंड फ्लो मूवमेंट इज काउंटेड एज वन ऑसिलेशन। कहने का मतलब कि एक सेकेंड में अगर जितना बार वैसे ऐसे कर रहा है, जैसे मान लिया हम हाथ बुला रहे हैं ऐसे ऐसे, एक बार में जितना बार, एक सेकेंड में जितना बार किया, वही उसका क्या कहलाएगा, वाइब्रेशन कहलाएगा। अगर देखते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि बार बार होना, ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना बार बार, यही फ्रीक्वेंसी है, यानी उसको आवृत्ति के नाम से हम लोग जानते हैं। उसका डेफिनेशन क्या है, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी किसी बॉडी के द्वारा, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा एक सेकेंड में जितना बार वो कंपन कर दे, वही उसका फ्रीक्वेंसी कहलाता है। जैसे हमने एक फिगर बनाया है, ये टोटल टाइम दिया गया है, ये टोटल क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है। हम यहाँ पे लिख दिए, मतलब ये टोटल का ही बात हो रहा है। और टोटल बार में जैसे एक बार रस्सी पकड़ के ऐसे आप कर दीजिए, एक बार में जितना बार किया वही उसका फ्रीक्वेंसी है, सिंपल सा। और वह कितने बार में किया, तो एक सेकेंड, एक यूनिट टाइम में किया, वही उसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। और आप जान रहे हैं कि साइंस की दुनिया में हेनरिक हर्ट्ज जो थे, हेनरिक रिचर्ड हर्ट्ज जो थे, उन्होंने क्या किया था, एक बहुत ही बड़ा योगदान दिया था। उन्हीं के रिस्पेक्ट में इसका सबसे छोटा यूनिट जो होता है HZ होता है, यानी कि हर्ट्ज होता है। और सबसे बड़ा द हायर यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज किलो हर्ट्ज। और उन्हीं के रिस्पेक्ट में किलो जोड़कर क्या करते हैं, उसका सबसे बड़ा यूनिट किलो हर्ट्ज बना देते हैं। यानी अगर फ्रीक्वेंसी को नापना हो सबसे बड़ा यूनिट में, तो उसको हम लोग किलो हर्ट्ज में नापेंगे। जैसे आप 1 ग्राम में वस्तु को तो खरीदते नहीं है, वो छोटा यूनिट है, और किलो उसका क्या हो जाता है, एक बड़ा मात्रक हो जाता है। उसी तरह से इसका भी क्या होता है, हर्ट्ज छोटा होता है ना, और 1 हर्ट्ज छोटा होता है, और किलो में जब नापेंगे तो उसका सबसे हायर हो जाता है कि नहीं। यही आपका टॉपिक है। इसके बाद फिर आगे इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कैसे कैसे इसको हम लोग, मतलब कि और भी बहुत सारा टॉपिक है इसके विषय में जानने के लिए, है ना। तो उसके बारे में फिर डिस्कशन हम लोग करेंगे। इसका फ्रीक्वेंसी का 1 टाइम भी होता है, यानी कि उसका इन्वर्स, फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स भी होता है, ये सारी चीज़ें।